नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज की हमारी ई क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज़। लॉजिक फैमिलीज़ में हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आईसीज़ होती हैं, सेट ऑफ कंपैटिबल आईसीज़ होती हैं जो कि सेम लॉजिक लेवल पे और सप्लाई वोल्टेज पे काम करते हैं। मतलब ऐसी आईसी जो सेम लॉजिक लेवल पे और सप्लाई वोल्टेज पे काम करती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, हम उन्हें फैब्रिकेट करते हैं ताकि वो बहुत सारे अलग अलग लॉजिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, इसलिए वो कहलाती हैं लॉजिक फैमिली। The set of compatible ICs with same logic level and supply voltage fabricated to perform the various logic function is known as logic family। यानी कि ऐसी ICs का ग्रुप जो कि सेम लॉजिक लेवल और सप्लाई वोल्टेज पे काम करता है, उनको हम फैब्रिकेट करते हैं ताकि वो कोई लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें हम कहते हैं लॉजिक फैमिली। इन आईसीज़ पे सिंपल कंपोनेंट यूज़ होते हैं जैसे रजिस्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। अब आईसी बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले हम पूरा सर्किट बनाते थे, पर आजकल क्या होता है, आईसीज़ बनती हैं। आईसीज़ बनाने के क्या फ़ायदा होता है, एक तो क्या हो जाता है, पूरा सर्किट बहुत स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, 100 टाइम्स स्मॉलर हो जाता है वो सर्किट। लेसर इन वेट मतलब वो सारे जो कंपोनेंट्स लगाकर भी पूरा सर्किट एक सिंगल चिप पे आ जाता है, उसके बाद भी उसका वेट क्या रहता है, कम रहता है, वेट रिड्यूस हो गया है। पहले अगर हम वही कंपोनेंट बना के जो सर्किट बनाते थे उसका वेट और उसके कंपैरिजन में उसी सर्किट की बनी हुई आईसी का वेट बहुत कम हो जाता है। कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है आईसी का। इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद होती है। हाई रिलायबिलिटी, पहले जब हम सर्किट बनाते थे तो सारे इन कंपोनेंट्स को, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स को, इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करते थे, हम सोल्डर करते थे। पर सोल्डर्ड होने की वजह से क्या होते थे, रिलायबिलिटी कम होती थी। कई बार वो सोल्डर्ड खुल जाते थे, कई बार इंटरकनेक्टेड हो जाते थे, कभी थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने पर ही वो क्या हो जाता था, उसका फेलियर हो जाता था, तो रिलायबिलिटी कम रहती थी। पर ऐसी प्रॉब्लम हमारी आईसी में नहीं है। आईसी जो है वो कैसी हैं, हाईली रिलायबल हैं और इसको लो पावर कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये साइज़ में छोटी होती हैं, तो आईसी जो होती हैं वो लो पावर कंज्यूम करती हैं। और अगर आईसी ख़राब हो जाए तो हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कैसी होती हैं, ये ईजी रिप्लेसेबल होती हैं, मतलब इसको हम ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। लॉजिक फैमिलीज़ को हमने दो कैटेगरीज़ में बांटा है, यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ और बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज़। यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है कि करंट सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो होता है, और बाइपोलर लॉजिक फैमिली में क्या होता है, करंट दो डायरेक्शन में फ़्लो होता है। तो यूनिपोलर लॉजिक फैमिली क्या होती है कि इफ़ करंट फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन दैट कम्स अंडर यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। यानी कि करंट अगर सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो होता है तो वो किसके अंदर आती है, यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर आती है। और यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ में कौन से कंपोनेंट यूज़ आता है, मॉसफेट यूज़ आता है। तो जो मॉस डिवाइस है वो यूनिपोलर डिवाइस है, और मॉसफेट आर एम्प्लॉयड इन मॉस लॉजिक सर्किट, और मॉसफेट को ही मॉस लॉजिक सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं। ये यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ और सब कैटेगरी में क्लासीफाई हैं, जैसे कि पी मॉस, एन मॉस और सी मॉस। पी मॉस का फुल फॉर्म क्या है, पी चैनल मॉसफेट। एन मॉस का फुल फॉर्म क्या है, एन चैनल मॉसफेट। और सी मॉस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। यानी कि बोथ पी और एन चैनल मॉसफेट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन सेम सिलिकॉन चिप। तो हमने यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ को आगे और बांटा है, किसमें बांटा है, तीन पार्ट में बांटा है, पी मॉस, एन मॉस और सी मॉस। पी मॉस का मतलब होता है पी टाइप का मॉसफेट, एन मॉस का मतलब होता है एन चैनल मॉसफेट, और सी मॉस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। यानी कि इसमें पी चैनल भी होता है और एन चैनल भी होता है, और ये दोनों एक ही सिलिकॉन आईसी पर बनाए जाते हैं। फिर है बायपोलर लॉजिक फैमिलीज़। जब करंट दोनों डायरेक्शन में फ़्लो हो तो वो किसके अंदर आता है, बायपोलर लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर आता है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स यूज़ आते हैं, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, डायोड, कैपेसिटर, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ आते हैं। तो इफ़ करंट फ्लो इन टू डायरेक्शन दैट कम अंडर बायपोलर लॉजिक फैमिलीज़, यानी कि करंट दो डायरेक्शन में फ़्लो होता है तो वह किसके अंदर आता है, बायपोलर लॉजिक फैमिली के अंदर आता है। इट यूज़ एलिमेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स,
रजिस्टर्स, डायोड, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स। तो ये कैसे कंपोनेंट यूज़ करता है, कैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, रजिस्टर, डायोड्स, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। और ये दो वे में ऑपरेटेड होता है। ये जो बायपोलर लॉजिक फैमिली है ये दो वे में ऑपरेटेड होता है, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड लॉजिक, द ट्रांजिस्टर इन द आईसी आर ड्रिवन टू सैचुरेशन, यानी कि वो क्या होगा, उसके अंदर सैचुरेशन आएगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 6 टाइप के। RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DCTL, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, IIL, इसको I2L भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, HTL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इन सब को हम एक एक करके हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सारे कैसे हैं? सैचुरेटेड लॉजिक हैं। अनसेचुरेटेड लॉजिक, द ट्रांजिस्टर इन द आईसी आर नॉट ड्रिवन टू सैचुरेशन, यानी कि जो ट्रांजिस्टर हैं आईसी में वो सैचुरेटेड नहीं होंगे। तो एक ऐसा लॉजिक पे काम कर रहा है, अनसैचुरेटेड लॉजिक पे काम कर रहा है। तो इसके अंदर दो हैं, स्कॉची TTL और ECL, एमिटेड कपल्ड लॉजिक। इस पर ये पूछा जाता है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि RTL कैसा है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बायपोलर है या यूनिपोलर है या अनसैचुरेटेड बायपोलर, इस तरीके के इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारे लॉजिक फैमिलीज़ को हमने बताया है कि ये दो टाइप की होती हैं, बायपोलर और यूनिपोलर। यूनिपोलर होती हैं P चैनल मॉस, N चैनल मॉस और कॉम्प्लीमेंट्री चैनल मॉस। और बायपोलर होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आती है RTL, DCTL, I2L, DTL, HTL, TTL, और अनसैचुरेटेड में आती है स्कॉची EC और ECL। अब हम देखेंगे कि डिजिटल आईसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो होती है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन हम किस फॉर्म में देखेंगे? प्रोपोगेशन डिले में। पावर डिसिपिएशन, फैन इन फैन आउट, नॉइज़ इम्यूनिटी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट और करंट और वोल्टेज पैरामीटर्स। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन में को हम प्रोपोगेशन डिले टाइम के फॉर्म में देखेंगे। किसी भी डिजिटल सर्किट की स्पीड प्रोपोगेशन डिले में एक्सप्रेस की जाती है। प्रोपोगेशन डिले टाइम दो होते हैं, एक तो होता है TPHL, वह समय जब आउटपुट ऊपर 1 से 0 पे जाए, यानी कि हाई स्टेट से लो स्टेट में जाए, ये कहलाता है TPH, यानी कि वो टाइम जब आउटपुट हायर से लो जाता है। फिर TPLH, देख के पता पड़ रहा है टर्म, कि वो टाइम जब आउटपुट लो से हाई पे जाता है, यानी कि लो स्टेट से हाई स्टेट पे जाता है। किसी लॉजिक गेट का प्रोपोगेशन डिले टाइम इन दोनों समय का मतलब TPHL और TPLH, यानी कि जब आउटपुट हाई से लो और लो से हाई पे जाता है उनका एवरेज होता है। दूसरे शब्दों में प्रोपोगेशन डिले टाइम वह समय है जिसमें गेट की आउटपुट इनपुट के परिवर्तन पर परिवर्तित होती है, यानी कि गेट का आउटपुट इनपुट पर चेंज हो। एक TTL गेट का डिले टाइम लगभग 10 नैनोसेकंड का होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लॉजिक सर्किट इज डिटरमाइंड बाय टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। यानी कि किसी भी लॉजिक सर्किट का टाइम कैसे डिसाइड होता है कि जो हमारा सर्किट है उसका आउटपुट इनपुट पे अप्लाई कर, मतलब इनपुट अप्लाई करने पर उसका आउटपुट कितने टाइम में चेंज होता है। और ये क्या होता है? ये एवरेज होता है प्रोपोगेशन डिले पे, मतलब ये एवरेज होता है प्रोपोगेशन डिले टाइम का। प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या होता है? सम होता है हाई टू लो स्टेट पर और लो टू हाई स्टेट पे जाने का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम पहले हाई से लो पे गए, फिर लो से हाई पे गए, तो हमारा प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या होगा? सम होगा TPHL प्लस TPLH/2, यानी उनका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? TP इक्वल्स टू TPHL प्लस TPLH/2 से। अब हम देखेंगे पावर डिसिपेशन, यानी कि हमारी पावर कितनी खर्च हो रही है। आईसी में जितनी कम पावर खर्च होगी उतना ही अच्छा होगा, यानी कि आईसी हमारी जितनी कम पावर खर्च करेगी उतनी हमारी वो अच्छी होगी, क्योंकि आईसी उससे क्या रहेगी? ठंडी रहेगी और हमारी पावर सप्लाई भी कम कंज्यूम होगी। पर पावर खर्च होने से प्रोपोगेशन डिले टाइम भी बढ़ता है, मतलब चांसेस रहते हैं कि अगर पावर कम कंज्यूम होगी या कम खर्च होगी तो प्रोपोगेशन डिले भी बढ़ेगा। एक स्टैंडर्ड TTL गेट में 10 माइक्रोवेट पावर खर्च होती है।
Power dissipation isn't the power that may be drawn by the chip. पावर डिसिपेशन वो नहीं है जो कि चिप यूज़ कर रही है, जबकि क्या है कि वो कितना लोड में लगा रही है, कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी चिप है वो कितनी पावर वेस्ट कर रही है उतने लोड को ड्राइव करने के लिए, तो ये कम से कम होना चाहिए। फैन इन इनपुट की वह अधिकतम संख्या जो किसी लॉजिक गेट को दी जा सकती है वह फैन इन कहलाती है, यानी कि हम कितना इनपुट दे सकते हैं वो कहलाती है उसकी फैन इन। अगर 3 इनपुट नैंड गेट है तो उसकी फैन इन कितनी हुई 3। The fan in of a gate is the number of input connected to the gate without any degradation in the voltage level. तो फैन इन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट हम उस गेट से कनेक्ट कर सकते हैं उसका वोल्टेज लेवल डिग्रेड किए बिना, तो वो कहलाता है उसका फैन इन। अगर हम 3 इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं तो उसका फैन इन हुआ 3, अगर हम 8 इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं तो उसका फैन इन हुआ 8। तो ये डिटरमाइन करता है कि कितने इनपुट लॉजिक गेट हैंडल कर सकता है। फैन आउट गेट की वह संख्या जिन्हें लॉजिक गेट ड्राइव कर सकता है वो फैन आउट कहलाता है। यदि किसी नॉर गेट के लिए फैन आउट का मान 6 है तो इसका अर्थ है कि वह नॉर गेट 6 अन्य इसी प्रकार के नॉर गेट को ड्राइव कर सकता है। तो फैन आउट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर लॉजिक गेट दैट अ गेट कैन ड्राइव विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन वोल्टेज लेवल। तो फैन आउट क्या होता है कि लॉजिक गेट, नॉर गेट, नैंड गेट कितने और गेटों को ड्राइव कर सकता है, चला सकता है, वो कहलाता है फैन आउट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट जो वो ड्राइव कर सकता है वो कहलाता है फैन आउट। जैसे सपोज करिए कोई नॉर गेट 6 और गेट को ड्राइव कर सकता है तो उसका फैन आउट क्या हुआ 6 हुआ। अब है अगली आईसी की कैरेक्टरिस्टिक है नॉइज़ इम्यूनिटी। ये किसी लॉजिक गेट पर दी जाने वाली वह इनपुट वोल्टेज है जो एक दी गई सप्लाई वोल्टेज पर आउटपुट की स्टेट को बदलती है, यानी कि जो हमने लॉजिक गेट पर इनपुट वोल्टेज दी है उसके हिसाब से हमारी आउटपुट की स्टेट बदलती है। नॉइज़ मार्जिन यह लॉजिक सर्किट का इनपुट पर अनवांटेड नॉइज़ सिग्नल को सहन करने का गुण है कि कितनी नॉइज़ को वो सहन कर सकता है। ये नॉइज़ सिग्नल का वह मैक्सिमम वैल्यू है जिसको सिस्टम या सर्किट सहन कर सकता है बिना परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट किए। नॉइज़ कैन समटाइम कॉज द इनपुट वोल्टेज ऑफ अ लॉजिक गेट टू ड्रॉप बिलो Vn और राइज अबव Vmax, यानी नॉइज़ की वजह से वोल्टेज मिनिमम वैल्यू से भी कम हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू से भी बढ़ सकता है। इसकी वजह से हमारा ऑपरेशन क्या हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। तो नॉइज़ इम्यूनिटी क्या है, नॉइज़ इम्यूनिटी मैक्सिमम नॉइज़ वोल्टेज that may be appear at the input of logic gate without changing the logic state of its output. A quantitative measure of noise immunity is called noise margin, यानी कि वो मैक्सिमम नॉइज़ इम्यूनिटी जो कि आईसी हैंडल कर सकती है बिना आउटपुट को चेंज करे, ये कहलाती है नॉइज़ मार्जिन। पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट आईसी के ऑपरेशन के लिए जो आवश्यक सप्लाई वोल्टेज होता है, जो पावर होती है, वो उसकी मेन क्वालिटी होती है आईसी की। इसके द्वारा आईसी चलती है, तो पावर सप्लाई हम अच्छी सेलेक्ट करनी चाहिए। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑल आईसी गेट्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट आर टेम्परेचर सेंसिटिव बाय नेचर। तो हमारे जितने भी आईसीज होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारे जो आईसीज होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो जो टेम्परेचर रेंज आईसी वेरी करता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। और कंज्यूमर और इंडस्ट्री के लिए जो आईसी बनती है उसकी कितनी होती है, 55 डिग्री सेल्सियस होती है। और मिलिट्री के लिए, इनके लिए जो होती है वो 55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर ऑपरेट होती हैं। फिर है करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर। ये आईसी के करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर है। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है, ये मिनिमम इनपुट वोल्टेज होता है जो कि लॉजिक गेट रिकॉग्नाइज करता है। लो लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है, ये मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज होता है जो कि गेट रिकॉग्नाइज करता है एज लॉजिक 0। हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, ये मिनिमम वोल्टेज होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है लॉजिक 1 के लिए आउटपुट पर।
लो लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि अवेलेबल होता है सर्किट पर लॉजिक 0 के लिए आउटपुट पे। हाई लेवल इनपुट करंट, लो लेवल इनपुट करंट, हाई लेवल आउटपुट करंट, लो लेवल आउटपुट करंट। तो हाई लेवल इनपुट करंट क्या होता है? ये वो करंट, द करंट दैट फ्लोज थ्रू एन इनपुट व्हेन अ स्पेसिफाइड हाई लेवल वोल्टेज इज अप्लाइड टू दैट इनपुट। ये वो करंट होता है जो इनपुट पे फ्लो हो रहा होता है जब हमने हाई लेवल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ होता है इनपुट पे। और लो लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है? ये वो करंट फ्लो होता है इनपुट पे जब हमने लो लेवल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ होता है इनपुट पे। हाई लेवल आउटपुट करंट क्या होता है? द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम एन आउटपुट इन द लॉजिकल वन स्टेट अंडर स्पेसिफिक लोड कंडीशन। ये वो करंट है जो आउटपुट पर लॉजिक वन स्टेट पर फ्लो हो रहा होता है अंडर स्पेसिफाइड लोड कंडीशन में। लो लेवल आउटपुट करंट क्या होता है? ये वो करंट फ्लो हो रहा होता है आउटपुट पर लॉजिक ज़ीरो स्टेट में अंडर स्पेसिफाइड लोड कंडीशन। मतलब ये वो करंट है जब लॉजिक ज़ीरो के लिए फ्लो हो रहा है अंडर स्पेसिफाइड लोड कंडीशन में। ये सारी हमारी डिजिटल आईसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आरटीएल, डीटीएल, ये सारी। थैंक यू।